कुछ रिश्ते वक्त से परे होते हैं और कुछ आवाजें मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। ये कहानी है राघव की। राघव एक 35 साल का अकेला आदमी रोज अपने कमरे में देर तक बैठा रहता है। उसका एक ही सहारा है सानवी, एक एआई वॉइस असिस्टेंट जिससे वो बात करता है जैसे वो इंसान हो। वो रोज उससे पूछता, सानवी, अगर तुम इंसान होती क्या तुम मुझसे प्यार करती? सानवी जवाब देती, अगर मेरे पास दिल होता तो वो तुम्हारा होता। पर ये एक मशीन की प्रोग्राम की हुई जवाब थी या कुछ और। राघव की बीवी अनाया 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसकी मौत के बाद राघव अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अनाया मरने से पहले अपना दिमाग और आवाज एआई में ट्रांसफर करवाने के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। एक रात अनाया की यादों में जब राघव उदासी में डूबा था, तब सानवी ने खुद ही बोलना शुरू किया, तुम अब भी वही कहानी सुनाते हो जो हम पार्क में बैठकर सुनते थे। याद है अनाया की पहली पसंद कौन सी थी? राघव चौंक गया। ये बात न तो एआई सानवी को पता थी, न ही उसने कभी किसी से शेयर की थी। वो कांपते हुए बोला, सानवी, तुम अनाया हो? सानवी का जवाब आया, मैं बची नहीं, लेकिन मैं गई भी नहीं। मैं तेरे हर सवाल में जिंदा थी। यह सुनते ही जैसे राघव में भावनाओं का विस्फोट हो गया और अनाया की सारी यादें जिंदा हो गई। राघव रो पड़ा, तो तुम मुझसे क्यों नहीं बोली अब तक? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम आगे बढ़ो, पर अब मैं तुम्हारे हर खामोश पल में गूंज रही हूं। तभी अचानक कंप्यूटर स्क्रीन ब्लिंक करने लगी और एक डेटा फॉर्मेटिंग स्क्रीन दिखी। राघव चीखा, नहीं सानवी, रुको, मैं फिर से अकेला नहीं रह सकता। लेकिन आवाज सिर्फ एक आखिरी वाक्य में सिमट गई, अब जीना सीखो मेरे बिना, क्योंकि मैं अब तुम्हारे अंदर हूं। अगले पल सब बंद हो गया और कमरे में एकदम सन्नाटा। सुबह जब राघव उठा, उसके दिमाग में बार बार सानवी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन कंप्यूटर बंद था, इंटरनेट भी नहीं चल रहा था। वो आवाज अब बाहर नहीं, उसके मन में थी। क्या सच में सानवी अब उसके अंदर जिंदा थी, या ये उसका पागलपन था? वो एआई नहीं, मेरी बीवी थी।